हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट का क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। चलिए, तो क्विक रिवीजन के लिए स्टार्ट हैं सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है। तो सपोज ये आपके पास क्यूब रूट में हमेशा रूट बना होता है और यहाँ पे इसके 3 लिखा होता है। इससे ये पता चलता है ये क्यूब रूट है। अगर आपको इस तरह से दिया जाए और क्यूब ना लिखा हो, 3 ना लिखा हो, इसका मतलब ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर में काउंट करते हैं और अगर 3 लिखा है तो क्यूब में काउंट करते हैं। अब सपोज मैं इसके अंदर 8 लिख देती हूँ। अब मैं बोल रही हूँ 8 का क्यूब रूट बताओ आप। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर है तो आप साइड में जाके फैक्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3, 3 पेयर बने। ठीक है, तो हम इसमें से रूट में से 3 पेयर बने तो एक नंबर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो रूट 3 क्यूब क्या होता है? इस 2 होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग करेंगे। एक और करके दिखा देती हूँ। चलो अब ऐसे करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जो कि आपकी बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें दे रखा है कि और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो 216 है। इसके इस तरह से आप लोग सबसे पहले फैक्टर्स कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद उनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप इनकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे किस किस की? 3 की पेयरिंग करेंगे, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, स्क्वायर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो 3 की हम पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करने के बाद हमें पता चल रहा है कि इसके पेयर तो बन रहे हैं। तो ये तो परफेक्ट क्यूब रूट है। 216 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब रूट है। और आंसर क्या आया? 6। इसका परफेक्ट क्यूब रूट आंसर आया है 6। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 128। इसके सबसे पहले हमने फैक्टर्स किए और फैक्टर्स को यहाँ लिख लिया, फिर इनकी पेयरिंग करी, 3 की पेयरिंग की, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 2 1 बच गया। इसकी पेयरिंग हुई नहीं किसी से भी। तो जब पेयरिंग ही नहीं हुई तो इसका मतलब इसमें ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 1000। इसके हमने ये किया, सबसे पहले फैक्टर्स किए, इसके फैक्टर्स करने के बाद इसकी पेयरिंग कर ली। तो पेयरिंग 3 की करनी पड़ती है सेम नंबर की। ठीक है, जैसे 2 के 3 का पेयर बन गया, 5 का 3 का पेयर बन गया। तो एक 2 का पेयर, एक पेयर 2 के में से एक बाहर आएगा, एक 5 के में से एक बाहर आएगा। मतलब एक जो भी आप ग्रुप बनाओगे 3 का, उसमें से एक बाहर निकल के आता है रूट के। ठीक है, और तो आंसर कितना हो गया? 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100 के भी हमने फैक्टर्स किए, लेकिन यहाँ पे कोई भी 3 का पेयर नहीं बना रहा है। जब 3 का पेयर नहीं बना रहा है, इसका मतलब जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये वाला। इसमें हमने फैक्टर्स किया, जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। हमने इसकी पेयरिंग कर दी 3 3 3 3। तो जब पेयरिंग की तो हमारा ये जैसे एक पेयर है तो एक रूट के बाहर आएगा। यह मैंने लिखा नहीं है, ऐसे रूट बना के आप लोग इसको लिख भी सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो एक पेयर है तो एक 2 बाहर आएगा, फिर एक पेयर है इसका भी एक 2 लेंगे, फिर एक 3 है तो इसका भी एक 3 लेंगे, एक 3 है इसका भी एक 3 लेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर 36। तो इसका परफेक्ट क्यूब रूट आया कितना? 36। तो एक परफेक्ट क्यूब रूट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आपको एक नंबर दिया गया है, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन आपको इसका परफेक्ट क्यूब रूट बनाना है। मतलब इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दी जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, 3 के पेयरिंग करनी पड़ेगी 3 की। और अगर पेयर नहीं बनता है तो जो भी मिसिंग है तो पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा नंबर को उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यही प्रोसेस है इस पूरे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 243। इसके हमने सबसे पहले फैक्टर्स किए और फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए। अब इसकी पेयरिंग करी तो ये तो देखिए एक 3 पेयर का ग्रुप बन चुका है, लेकिन ये वाला 3 पेयर का ग्रुप नहीं बना है। तो इसको ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही हमने करेंगे, ऐड 3, एक और 3 ऐड कर देंगे तो क्या होगा देखिए, तो फिर ये पेयर बन गया। मतलब ये जो नंबर है 243, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारा निकल के आएगा 720।
729। अब 729 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 3 का पेयर में से एक ये आ जाएगा, एक पेयर में से ये एक 3 आ जाएगा, मतलब 3 3 ज़ा 9। मतलब अगर 9 मल्टीप्लाई 9 आप करेंगे तो 729 आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 256। इसके भी हमने फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करने के बाद ग्रुप्स बना लिए, और यहाँ भी एक मिसिंग है, तो मिसिंग है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। मतलब 256 को 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि पेयरिंग करने के लिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद यहाँ भी एक पेयर आ जाएगा, यहाँ भी एक पेयर आ जाएगा, और इस पेयर को भी 3 डिजिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर एक एक पेयर में से एक एक डिजिट आप रूट से बाहर निकाल दो, रूट से बाहर निकाल दी तो आपका कितना आ गया, 8। तो 512 का रूट कितना हो गया, 8 हो गया, और इसका स्मॉलेस्ट कितना नंबर से मल्टीप्लाई किए, 2 से किया। ठीक है, और परफेक्ट रूट क्या निकल के आया, 512 निकल के आया परफेक्ट रूट। ये परफेक्ट रूट नहीं है, ये परफेक्ट रूट है, सॉरी परफेक्ट क्यूब, मैं रूट बार बार क्यों बोल रही हूँ, भूल जा रही हूँ। नेक्स्ट है 72। तो 72 में भी हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ भी 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, 2 डिजिट है, एक कम है, तो हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखिए इस तरह से पेयर बन गया। जब 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर भी करनी पड़ेगी। 72 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 216 आ गया, और 216 का परफेक्ट क्यूब रूट क्या निकलेगा, 6। ठीक है, तो ये 6 आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 675। 675 की का परफेक्ट, सबसे पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स करने पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे 5 मिसिंग है, ये परफेक्ट हमारा ग्रुप नहीं बना रहा है, 3s का ग्रुप नहीं बना रहा है, तो हमें इसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। जैसे ही हमने 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो हमारा ये नंबर आ गया, और इसका रूट क्या निकला, 15। देखिए नेक्स्ट आ गया 100। 100 का करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए इसको एक 2 की जरूरत है और इसको एक 5 की जरूरत है। मतलब हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, कहने का मतलब ये है। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, और कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, परफेक्ट क्यूब रूट। हमारा परफेक्ट क्यूब रूट क्या आया, 1000, और 1000 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट, तो ये आएगा 10। ठीक है, कर लेंगे आप सभी लोग इस तरह से। एक्चुअली ये क्विक रिवीजन है, और अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पे पड़ी हुई आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू द ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इस बार जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना, उसको हटा ही देना है। जैसे 81 के हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद हमने पेयरिंग जब की तो ये वाला नंबर 83 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। अब 83 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 81 से उसको निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने 81 में से मतलब 3 को से डिवाइड किया 81, तो हमारा आ गया 27, और 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 128। 128 के हमने क्या किए, पहले फैक्टर्स किए, ये देखिए फैक्टर्स कर लेना आप, फिर उसके बाद पेयरिंग करना, पेयरिंग करने के बाद ये एक 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा 2 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारा है 64, और 64 के हम फैक्टर्स अगर आप चाहो 4 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट, 135। इसके पेयरिंग करी तो हमारा 5 एक्स्ट्रा रहा है, डिवाइड कर देंगे और हमारा आ जाएगा। ठीक है, अरे ये गलत हो गया था, एक्चुअली मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको मैंने कट नहीं किया। नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे इस तरह से तो डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमारा आ गया 27। 27 क्या एक परफेक्ट क्यूब रूट है। नेक्स्ट है आपका 192। 192 के हमने क्या किए, फैक्टर्स किए, और फैक्टर करने के बाद जो 19 आया हमारा, 19 क्या है हमारा, वो एक्स्ट्रा आ गया 19, तो एक्स्ट्रा 19 को हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये भी गलत है आई थिंक। ठीक है, ये वाला है, ये वाला देख लो आप लोग। ठीक है, कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो रही है इस वाली यूट्यूब में, इस वाली वीडियो में थोड़ी सी। तो ये देखो, ये आपका
फैक्टर्स हैं ये आपके, ठीक है। इनकी पेयरिंग करी आपने, 3 जो आपका एक्स्ट्रा आ गया इसको क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, 3 को से डिवाइड कर देंगे 192, तो आपका जो परफेक्ट क्यूब रूट आया वो कितना आया 62, ठीक है। तो 62 के जब हम लोग करेंगे फैक्टर्स तो हमारे क्या निकल के आएंगे 4 क्या 4 एक क्यूब परफेक्ट क्यूब रूट है किसका 64 का। नेक्स्ट है आपका 704 के हम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स करने के बाद हमने पेयरिंग करी तो लास्ट में हमारा जो 11 आया वो एक्स्ट्रा आ रहा है, 11 से डिवाइड कर देंगे 704 को तो हमारा 64 हो गया। 64 हमारा क्या है एक परफेक्ट क्यूब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसियन ऑफ side 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? उसे एक क्यूब बनाना है और उसके पास क्यूबॉइड्स जो है उनकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसको बनाना क्या है क्यूब बनाना है और उसके पास साइड सिर्फ ये वाली है, ठीक है। तो उसको क्यूब बनाने के लिए कौन कौन कितनी साइड्स की और जरूरत पड़ने वाली है ये पूछा गया इसमें, ठीक है। तो नंबर्स क्या क्या है हमारे पास 5 2 5 और क्यूब बनाने के लिए हमें क्या नंबर चाहिए होता है, क्यूब बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 3 3 का पेयर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 और 5 2 नंबर से एक नंबर 5 का मिसिंग है और यहाँ पे 2 है और जिसमें 2 मिसिंग है तो हमें इनको कंप्लीट करना होगा। मतलब हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, मतलब किन नंबर्स की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एंड 1 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 20, मतलब हमें 20 नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमने क्या किया पेयर कर लिया, ठीक है, 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो फिर पेयरिंग हमारा इजीली बन गया। तो ये क्या बना पेयरिंग, ये 5 का पेयरिंग बना, ये 2 का पेयरिंग बना। आप चाहो तो इसको रूट में भी कर सकते हो क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ आ गया 5 × 2, इसको मैं रूट में कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। जब भी ये रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा 5 एक बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा, मतलब 10, ठीक है। 10 हमारा हो गया इसका परफेक्ट क्यूब रूट और इसको नीड कितने क्यूबॉइड्स की पड़ी, तो मतलब इसमें मल्टीप्लाई कितने क्यूबॉइड्स की हुई, तो ये 20 क्यूबॉइड्स की इसमें मल्टीप्लाई हुई है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं 6.2 पे और यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस तरह से आपको करना पड़ता है जिसमें आपको प्राइम नंबर लेने होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे 2 3 5 7 है ना 11, मतलब ये नंबर्स हमें लेने होते हैं फैक्टर्स करने के लिए, ठीक है। तो हमने 64 के फैक्टर्स किए, इस तरह से पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। हमने क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। अभी लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो क्या था स्क्वायर रूट, ये है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर करते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला कर सकते हैं 512 का और इसके हमने पेयरिंग करने के बाद हमारा आंसर आया 8, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसकी भी आपने क्या किया फैक्टर्स कर लिए, फैक्टर्स करने के बाद आपका आंसर आया 22। नेक्स्ट है आपका इसका ही 4th पार्ट है, इसके भी हमने फैक्टर्स कर लिए और पेयरिंग करने के बाद हमारा आंसर आया 30, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये देख लीजिए, इसके फैक्टर्स किए आंसर आया 25, ठीक है। ये क्या है क्यूब रूट आंसर आ रहे हैं और ये सारे परफेक्ट क्यूब रूट ही दे रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से हमने फैक्टर्स किया और आपका आंसर आया 24। नेक्स्ट है और देखिए इस तरह से हो गया, ये क्या है फैक्टर्स हो गए, पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करने के बाद आपका आंसर आया 48। थोड़ी सी फैक्टर्स करने में हमें डिवाइड हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर आपको डिवाइड अच्छी तरह आता है तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज आपकी मिस्टेक डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो डिवाइड की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी क्योंकि इसमें फैक्टर्स में क्या होता है डिवाइड ही तो करना होता है। 2 से पहले इसको डिवाइड करो, फिर 2 से इसको डिवाइड करो, फिर 2 से इसको डिवाइड करो, ऐसे तो होता है ना। नेक्स्ट आपका है ये देखिए ये रहा, फैक्टर्स करो, पेयरिंग करो और आंसर आ गया आपका 36, ठीक है। नेक्स्ट 9 फैक्टर्स, आपका आंसर आया 56। नेक्स्ट आंसर है आपका 45। नेक्स्ट है आपका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, ये हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन नंबर, किसी भी ऑड नंबर का अगर आप क्यूब करते हो तो वो एक
इवन नंबर आता है, वो ये कह रहा है। तो 1 का ही अगर हमने क्यूब किया तो 1 आएगा, 3 का क्यूब किया 27 आएगा, 5 का क्यूब किया 125 आया। तो कहीं भी इवन नंबर आ ही नहीं रहा है, तो ये फॉल्स है। अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। कोई भी परफेक्ट क्यूब है तो वो उसके लास्ट में 2 0 नहीं होते हैं। तो 10 की क्यूब किया तो 1000, देखिए तो कहीं भी 2 0 नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर इवन 0 नहीं आते हैं, ठीक है, इवन तो आ सकता है, आई थिंक 2 0 नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5। अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और उसके लास्ट में 5 आता है, तो अगर उसका क्यूब करेंगे तो क्या लास्ट में 25 आएगा? तो इसको भी हमने सॉल्व किया है। जैसे 5 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 25, फिर हमने 5 का ही क्यूब किया तो हमारा 125 आया, ठीक है। ये डिजिट तो परफेक्ट बैठ रही है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हमने फिर एक और डिजिट ली क्योंकि ये बोल रहा है किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का। तो हमने 15 ले लिया, 15 का स्क्वायर किया तो आया 225, लास्ट में 5 आ गया। ये फर्स्ट लाइन इसकी सही बता रहा है ये। फिर नेक्स्ट हमने 15 का क्यूब किया, जब हमने इसका क्यूब किया तो हमारा लास्ट में सिर्फ 5 आया, 25 नहीं आया, जबकि ये बोल रहा था अगर क्यूब करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ पे 25 आया ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि हर नंबर में एक पर्टिकुलर एक नंबर में थोड़ी ना मतलब ये चीज़ स्टेटमेंट फॉलो होना चाहिए, सारे नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे नंबर्स में फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट आपका दे रखा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो लास्ट में जिसको क्यूब करने के बाद 8 आए। तो देखिए 12 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 22 का क्यूब करते हैं तो भी 8 आता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका दे रखा है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर हम 10 टू दी पावर 3 करते हैं, उसने क्या बोला है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए, ठीक है, और अगर उसका क्यूब निकालते हैं तो वो क्या आता है 3 डिजिट नंबर आएगा। तो 2 डिजिट नंबर वैसे तो 11 12 99 सब होता है, लेकिन हमने सबसे छोटा वाला 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10। 10 का जैसे ही हमने क्यूब किया तो यहाँ पे कितने डिजिट आए 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हैं, जबकि बोल रहे 3 डिजिट आते हैं, ठीक है। 11 क्या किया अगर हमने तो भी यहाँ पे 4 डिजिट आ रहे हैं। तो क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आपका दे रखा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो 2 डिजिट के नंबर्स को मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही हों, लेकिन मे बी कोई ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करते मतलब क्यूब निकालते हैं तो वो 7 डिजिट या उससे भी ज़्यादा नंबर का डिजिट आ सकता है। तो हमने क्या किया सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर ले लिया 99। 99 का जैसे हमने क्यूब किया तो हमारा ये नंबर आया जो कि 6 डिजिट है, जबकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 7 डिजिट आएगा, 7 से ज़्यादा आएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है और अगर उसका क्यूब करते हैं तो क्या सिंगल डिजिट आ सकती है? कोई ऐसी डिजिट है जिसका क्यूब करने पर सिंगल डिजिट है? तो देखिए 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया। तो हाँ सिंगल डिजिट है, ये दोनों डिजिट हैं जिनका क्यूब करने के बाद भी सिंगल डिजिट ही आ रही है, ठीक है। तो ये भी हो गया ट्रू। तो बस यही था, क्यूब रूट बहुत छोटा चैप्टर है, स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर आपका, क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए है। तो हेल्पफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।